हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन्स केस के बारे में। पहले हम बात करते हैं प्रोनाउंसिएशन की। आप इसे क्या पढ़ेंगे, केस या केस? कौन सा सही है? राइट प्रोनाउंसिएशन इज केस। क्यों? क्योंकि सी का साउंड है ख। यहाँ पर ए का जो लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग वाउल साउंड जिसे हम कहते हैं ए बी सी डी का ए, वो हम यहाँ पढ़ेंगे केस। क्यों? क्योंकि एंड में ई है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे ए केस। नाउन्स केस। तो ये केस क्या है? केस का क्या काम है? केस जो है वो रिलेशन बताता है वर्ब का नाउन या प्रोनाउन के साथ में। केस तीन तरह के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। यहां देखिए, जॉन हिट टॉम। यहां हिट क्या है? एक्शन वर्ड या वर्ब। What is the relation of the noun John to the verb hit? The noun John stands as the subject of the verb hit. यहाँ पर John है, ये noun, इसका hit के साथ में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? यहाँ पर ये जो hit यानी कि एक्शन वर्ड है, उसका सब्जेक्ट यानी कि उसे करने वाला वो है John. John यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट. When the noun John stands as the subject of a verb, it's said to be in the naming relation or a nominative case. यहाँ जो noun है John, वो सब्जेक्ट है, यानी जो जिसने परफॉर्म किया है, जो डूअर है, जिसने हिट यानी कि जो एक्शन वर्ड है उसको उसने किया है, तो उससे हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। केस को हिंदी में हम कहते हैं कारक। तो ये नॉमिनेटिव केस यानी जिसने काम को किया है, जो करता है, उसे हम कहेंगे नॉमिनेटिव केस। यानी यहाँ पर जॉन है नॉमिनेटिव केस। As you know, we cannot make up a sentence without using a verb. When anything is done, somebody or something must do it. The doer of the action is called the subject of the sentence. यानी अगर कोई भी सेंटेंस बगैर वर्ब के नहीं बनता है, वर्ब उसमें रहेगा ही। तो अगर वर्ब है यानी एक्शन वर्ड है, तो उसे कोई ना कोई करने वाला जरूर होगा। तो जो करता है यानी जो डूअर है, उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। The word that acts as a subject of the sentence names the doer of the action. It is said to be in the naming or nominative case. यानी कि जो वर्ड है, वर्ड क्या है? रामा। रामा एक वर्ड है, यानी रामा नाउन है। तो नाउन है यानी वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, तो वो डूअर है यानी उसने परफॉर्म किया है, वो करने वाला है, यानी कि जिसने काम को किया है, करता है वो, उसे हम कहेंगे नेमिंग और नॉमिनेटिव केस। इफ आई से रामा स्पोक, द वर्ड रामा नेम्स द डूअर ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब स्पोक। अगर मैं यहाँ कहूँ रामा स्पोक, तो ये जो स्पोक एक्शन वर्ड है, ये क्या बताता है? ये करने वाला जो है वो कौन है? वो रामा है। स्पोक यानी बोला। कौन बोला? रामा ने बोला। तो इसलिए रामा क्या हो गया? नॉमिनेटिव केस, यानी वो कर्ता कारक हो गया, जिसने किया है, जो काम किया है। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अरेस्टेड यानी वर्ब, ये है एक्शन वर्ड यानी पकड़ना। तो कौन पकड़ा? The police arrested. The pot was broken by hurry. क्या टूटा? What was broken? The pot. He bought a digital watch. Who bought? कौन लाया? तो आंसर इज he. यहाँ पे आप देखिए, जो अगर लिविंग थिंग है उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे who, और what नॉन लिविंग थिंग के लिए। Whenever you are looking for the nominative case, begin by finding the verb, then put who or what before the verb. अगर आप देख रहे हो कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा नॉमिनेटिव केस कौन है, कोई सेंटेंस में नॉमिनेटिव केस कौन है, तो आप पहले देखोगे कि वर्ब कहाँ है।
वर्ब है तो वर्ब को करने वाला यानी एक्शन वर्ड को करने वाला भी कोई होगा। तो करने वाला कौन है, यानी मैंने कहा हु और व्हाट। अगर आप इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कौन है, यानी जो परफॉर्मर है, जो डूअर है वो कौन है, और वही होगा नॉमिनेटिव केस। द आंसर विल बी नॉमिनेटिव। द ब्राह्मण bathed, हु bathed, कौन नहाया, ब्राह्मण नहाया। तो यहां द ब्राह्मण होगा नॉमिनेटिव केस। कृष्णा went to वाराणसी, कौन गया वाराणसी, who went, कृष्णा। कृष्णा is the subject. The bazaar is full of people. What is full? The bazaar, बाजार क्या है, वो है नॉन लिविंग थिंग, इसलिए हम इसे कहेंगे what is full, क्या फुल है, the बाजार। Gandiva was the name of Arjun's bow. What was the name? गांडीवा। तो गांडीवा हो गया नॉमिनेटिव केस। He bought a quartz watch. Who bought? कौन खरीदा, he हो गया सब्जेक्ट, या सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। In each of the following sentence, pick out the noun or pronoun in the nominative case. यहाँ पे देखना है नॉमिनेटिव केस कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है। लक्ष्मी lost her ring. Who lost? लक्ष्मी, यानी लक्ष्मी है नॉमिनेटिव केस। गोपाल wants to go home. कौन जाना चाहता है होम, गोपाल, गोपाल है नॉमिनेटिव केस। The mosquito causes malaria. Who causes? The mosquito. Malaria kills people. What kills people? Malaria. So malaria is the nominative case. Milk is the best food. Best food क्या है? Milk. Milk is the nominative case. Kolkata stands on the bank of Hooghly. What stands on the bank of Hooghly? Kolkata. The lazy boy was punished. Who was punished? The lazy boy. Lazy boy is the nominative case. Any subject. The collector often visits this village. कौन often visit करता है village को? The collector. So collector is the subject. The foolish old crow tried to sing. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। द फुलिश ओल्ड क्रो, हमें नाउन या प्रनाउन देखना है, ये पहले है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे अंडरलाइन करेंगे। द फुलिश ओल्ड, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है क्रो। हु ट्राइड टू सिंग? द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग। क्रो, द क्रो इज द नॉमिनेटिव केस। आई हैव रेड अबाउट नूरजहां। आई हैव रेड अबाउट नूरजहां, यानी आई हो गया नॉमिनेटिव केस। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आपको समझ आया नॉमिनेटिव केस, तो आप लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।